हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे करीब करीब 3 महीने हैं, 3 मंथ्स, 26 मई का एग्जाम जो हमारा होना है प्रिलिमिनरी, मतलब हमें पूरा जोर लगा देना है। 3 महीने में कैसे करना है, दो आपके पास है जीएस में, स्टैटिक और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ, 1 मई से करा दूंगा, बिल्कुल क्रिटिकल। इसी तरह आप स्टैटिक करो। जैसे मैंने एक वीडियो स्टैटिक के एनवायरनमेंट की बनाई है, सीरीज बनाई है, वो सीरीज को देखो। फिर मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, उसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं। यदि आप 10 क्वेश्चन ठीक कर लोगे तो आपका टेस्टिंग हो जाएगी। इस तरह मैं, हो सकता है यदि समय मिल गया तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो 10-10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के देता रहूं और आपको चेक करता रहूं। ये मान के चलो कि जैसे यूपीएससी एग्जामिनर आपको चेक कर रहे हैं। देखो, मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे, क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज इंडिया में बेस्ट है। ये आप भी देख रहे हैं क्योंकि आप यहाँ कान खोल के रखते हैं, आप एग्जाम नहीं है। लेकिन ऑर्नामेंटल नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। मैं आधी अपनी पेंशन तो जो ना, ये 2-3 बंदे जो रखे हुए हैं, 3 तो मेरी टीम के हैं जो असिस्ट कर रहे हैं। कोई मेरे पे कैमरा मैन नहीं, कैमरा नहीं। लेकिन ये यूपीएससी में जरूरत नहीं है इस चीज़ की, लाखों रुपए खर्च करने की। यूपीएससी को चाहिए कंटेंट, क्वालिटी, क्योंकि आपको डीएम लगना है बहुत जल्दी, मसूरी जाना है, लवासना में जाना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो इस समय किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़िए। 3 महीने जो कर लिया आपने खुद कीजिए। अपने नोट्स जो तैयार किए हुए हैं उनको बार बार पढ़िए। जैसे मैं करंट कराता हूँ इसी तरह डिफिकल्ट क्वेश्चन, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारा जो है आप क्रिटिकली कीजिए। जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना आपको हिस्ट्री में, पॉलिटी में, तब आपको पता चलेगा क्या है, किसको कहते हैं क्रिटिकल। और मैं रोजाना न्यूज़पेपर में देता हूँ। जैसे मैंने एक आपको एक वीडियो में दिया, कॉलिंग अटेंशन मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन। इसके 4-5 पॉइंट लिखो, कॉलिंग अटेंशन मोशन के भी और उसके भी टेबल में, ताकि आपको 4 स्टेटमेंट आ जाए तो कि एक भी गलत ना हो। 2023 का आपने देख लिया, आप गैस नहीं कर सकते। तो मैं ये इसलिए आपको कोई बताएगा नहीं ये चीजें, इतनी ब्रीक आपको पता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है और एक डरना नहीं है मेरे साथ बिल्कुल भी। फिर खत्म कर दो। 3 महीने में आपको जो है प्रिलिमिनरी का आपको पार करा दूंगा, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मेरा 40 साल का तजुर्बा है, डिटर्मिनेशन है मेरा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ 10-12 घंटे रोज, तो आपका प्रिलिमिनरी आपको एक बार पास करा दूंगा। और फिर मेन के भी ऐसे आपको जो है परफेक्ट स्ट्रेटजी दूंगा, जो आप गोली की तरह निकल जाओगे मेन में भी। तो हम चलते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और आज के क्वेश्चंस। अब ये कोसोवो पे वर्ल्ड न्यूज है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। जब हमारे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है, शेंगेन जोन कोसोवो, ये आप ध्यान से इसको देखिए। कोसोवो को रिसेंटली सिक्योर्ड वीजा फ्री एक्सेस टू द शेंगेन जोन इन यूरोप, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जोन ऑफ फ्री मूवमेंट, then it becoming the last Western Balkan non-European Union nation to be waived visa requirement। एक तो ये जो है इसको एंट्री मिल गई शेंगेन जोन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं आपको, नॉन ईयू जो कोई कंट्री है वो किसको मिली है, या 2023 में किसको मिली है, 2024 में किसको मिली है। अब इसमें ना आप ये देखिए, इसको पूरे आर्टिकल को 2-3 बार पढ़िए, इसे नोट्स बनाइए, फिर मेरे जो है आप चेक करिए जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन देखिए मैंने इसमें सारे निकाल दिए, लेकिन फिर भी आपने आर्टिकल 2 बार पढ़ना है क्योंकि 2 नंबर का आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कोसोवो हैज नॉट बीन अकॉर्डेड लीगल स्टेटहुड बाय द यूएन। जैसे यूएन, रशिया, चाइना, इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, स्टेट नहीं मान रही है। सर्बिया से अलग हुआ था, इंडिपेंडेंस ने अपनी डिक्लेयर की थी, लेकिन यूएसए मानता है। कोसोवो जो है ये
आपको पता होना चाहिए कि इसका लीगल स्टेटहुड यूएन ने अकॉर्ड नहीं किया। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। कोसोवो रिसेंटली गेन्ड शेंगेन वीजा वेवर, बिकमिंग द लास्ट वेस्टर्न बाल्कान नॉन ईयू नेशन टू डू सो। अब इसमें इस लाइन में ना कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तो नॉन ईयू नेशन, एक बाल्कान और बाल्टिक स्टेट्स, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये कभी भी पूछ सकते हैं। बाल्कान और बाल्टिक स्टेट में क्या डिफरेंस है। देन शेंगेन इज ए विलेज इन लक्समबर्ग बॉर्डरिंग फ्रांस एंड जर्मनी। ये लक्समबर्ग में एक विलेज है जहाँ पे ये समझौता हुआ था, शेंगेन जोन बना था। इसका मतलब ये था भाई कुछ यूरोप के कंट्री इकट्ठे हो गए, ये कह दिया भाई हमारा जो ना वीजा फ्री एंट्री रहेगी और एक ही करेंसी रहेगी, कोई भी कहीं जा सकता है एक बार एक देश में आ जाए तो, उसके लिए अलग अलग जरूरत नहीं है वीजा लेने की, ये मतलब है। तो इसको समझो आप, ऐसे ब्रिकियों को समझो। सिटीजन ऑफ कोसोवो कैन नाउ एंटर शेंगेन जोन एज टूरिस्ट फॉर 90 days विद इन 180 days। ये इसी में से निकाले, ऐसे निकालोगे ना। एक स्टूडेंट ने कल पूछा है मेरे से वीडियो में कि सर नोट्स कैसे बनाएं बताइए। नोट्स ऐसे बनाओ आप, इंटरनेशनल में इसको डाल दो कोसोवो को, एक कॉपी इंटरनेशनल की बना लो, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, एनवायरनमेंट की, आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की, ऐसे एक कॉपी होगी, इकोनॉमी की, साइंस की, एक एक छोटी छोटी कॉपियां बना लो, उसमें डालते रहो इनको। आपके 3 महीने में बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। और इसका फायदा एक और रहेगा, मान लिया आप आईपीएस में आ गए इस साल, अगले साल आपको आईएएस में आने में ये सारे नोट जो है पूरी जनवरी से लेकर आगे तक आप जो है 1 हफ्ते में कर दोगे, नजर मार दोगे बस। क्रोएशिया कंट्री है, यूरोपियन यूनियन मेंबर है, ईयू मेंबर है, ज्वाइंट शेंगेन इन 2023। ये इंफॉर्मेशन आप देखना, क्या आप निकाल सकते थे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये सारी चीजें। टुडे 23 of the 27 EU states are part of passport free zone. Then Cyprus, Romania, Bulgaria and Ireland are not part of passport free zone. Schengen zone के पार्ट नहीं। Then Romania and Bulgaria, these are EU members, will gain partial entry to Schengen zone in Schengen का ग्रुप जो है इसमें इन मार्च 2024। भाई ये मैंने ऐसे स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में से निकाली है। आप कमेंट बॉक्स में कई बार ये कहोगे भाई 23 नहीं है सर, इतने हैं। आप ध्यान से पढ़ना, 2 बार आर्टिकल पढ़ के फिर कमेंट देना कमेंट बॉक्स में। मैंने बड़े ध्यान से ना क्रिटिकली पढ़ के इसको लिखा है। ये डिफरेंस है, 99% बच्चे ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ रहे हैं ये 8 स्टेटमेंट, ठीक है ना। और 1% बच्चे ऐसे हैं जो अलर्ट हैं, जो इसमें से अच्छी तरह निकालते हैं, जल्दी नहीं करते। अब आप जल्दी करोगे 2 नंबर कट जाएंगे। जब पढ़ना है वहां जल्दी मत करो, उसको समय दो। अब ये तीसरा क्वेश्चन भी निकाल दिया, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये मैंने 7 कंट्री दे दिए, ये बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज बॉर्डर कोसोवा। इसी तरह मैंने सर्बिया पे दे दिया मान लिया, क्योंकि सर्बिया और कोसोवा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इन दोनों का भी आ सकता है। क्या कॉन्फ्लिक्ट है मैंने एक वीडियो में या 2 वीडियो में डिस्कस बहुत अच्छी तरह से किया है। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे इसमें है क्रोएशिया, रोमानिया, बल्गेरिया, ये बॉर्डर नहीं करते। इसको मैप में देखना आपने, सर्बिया और तो दोनों को मैप में देखना है कौन कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं, और याद करना है, फिर क्राइम करना है। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट का आज के ये 2 आर्टिकल बेस्ट है। कोसोवो पे था 2 नंबर का, 2 नंबर का ये लद्दाख पे, ये तो मेन में भी आ सकता है 10 से 15 नंबर का। ये बहुत बार आ चुके हैं। मैं इसको जो है, मेरे को बहुत क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर है। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। भाई ये आपको सभी को पता है कि ये जो है इसको यूटी बनी थी 370 जब हटी तो जम्मू कश्मीर यूटी बन गई, और एक ये यूटी बन गई थी लद्दाख, ठीक है। अब ये जो है इनकी डिमांड क्या है, ये ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपकी ले एपेक्स बॉडी है और एक आपकी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये 2 बॉडी जो है ये ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। इनकी डिमांड जो है, जो इसमें लिखी है ना, आप शुरू में देखिए, डिमांडिंग फुल स्टेटहुड टू लद्दाख एंड इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल टू सेफगार्ड लैंड, कल्चर, लैंग्वेज एंड एनवायरमेंट। भाई आप ये लिख दोगे ना एग्जाम में, एग्जामिनर 10 में से 7 नंबर दे देगा। आपके 2 नंबर क्यों आते हैं, 100 से कम क्यों आते हैं जीएस मेन में? क्योंकि ये नहीं लिखते आप, अपनी मर्जी से लिख देते हो, कुछ भी लिखेंगे सारे बढ़िया, लेकिन मार्क्स आएंगे 2-3। ऐसे लिखना आपने। 2 ये देखो कितनी अच्छी डिमांड है। पहला फुल स्टेटहुड फुल लद्दाख, फिर इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल
जैसे 4 स्टेट है ना नॉर्थ ईस्टर्न के, 6 शेड्यूल में उनको ऑटोनॉमी है। देखो तो 6 शेड्यूल हमेशा एग्जाम में अल्टरनेट ईयर को पूछा जाएगा 2 नंबर का, याद रखना मेरी बात को। 6 शेड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ लो, उसमें क्या कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ऑटोनोमस बॉडीज क्या हैं, गवर्नर की क्या पावर है। अब उस पर चलते हैं, इस पे चलते हैं इस आगे। अब मैंने इसमें निशान लगा दिए, अब मैंने ना इसमें निशान लगा दिया आपके इजीनेस के लिए भी, नोट्स करें। द मेन डिमांड्स इंक्लूड हैविंग ए फुल फ्लैज लेजिस्लेचर, 2 तो मैंने पहले बता दी। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल, यस, एक तो फुल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, हैविंग ए फुल फ्लैज लेजिस्लेचर, भाई हमारी जो है स्टेट असेंबली अलग होनी चाहिए, स्टेट अलग होना चाहिए। देन सेपरेट लोकसभा सीट्स फॉर ले एंड कारगिल, अब एक सीट है पूरे लद्दाख की, ये मांग रहे हैं ले एंड कारगिल की 2। और उसके बाद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये काउंसिल आपसे पूछ सकते हैं, स्टैच्यूटरी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टैच्यूटरी एक्ट से बनी हुई है। अब ये एक ही है, ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ले एंड कारगिल की, दोनों डिस्ट्रिक्ट की। इसमें अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी लिमिटेड पावर है, हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, फुल ऑटोनॉमी चाहिए। तो इसमें मैंने जो ना 5-6 पॉइंट लिखे, 5-6 पॉइंट लिख दोगे आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। लेकिन ये लिखता कोई नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस है ये, अपना बना के लिखेंगे, कोई पॉइंट कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो ये देखिए मैंने लिखा भी है, क्रिटिकल एग्जामिन द मेन डिमांड्स ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑटोनॉमी ऑफ लद्दाख। ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है अखबार में, और आज ये आपने छोड़ दिया ना नोट्स बनाए, तो आपको कभी नहीं मिलेगा ये आर्टिकल दोबारा, फिर आप मैगजीनों में ढूंढते रह जाओगे, उसमें 2-3 पॉइंट देंगे उल्टे सीधे, वही मार्क्स आएंगे आपके 4-5, 3। अब ये देखिए इसमें क्वेश्चन मैंने बनाया, कंसीडर द फॉलोइंग डिमांड्स ऑफ ले एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, फुल स्टेटहुड एंड सेपरेट इलेक्टेड लेजिस्लेचर फॉर द लद्दाख। सेकंड देखिए कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अंडर 6 शेड्यूल मांगे उन्होंने, जैसे 4 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो चारों स्टेट आपको पता होने से 6 शेड्यूल में कौन से हैं, उनके कौन से आर्टिकल हैं 371 से आगे, ए बी जो भी हैं, किस स्टेट के लिए कौन सा आर्टिकल है, 371 ए किसके लिए, 372 बी, 71 बी किसके लिए, इस तरह के, सी किसके लिए, ठीक है। सेपरेट सीट्स लोकसभा सीट्स फॉर ले एंड कारगिल, मतलब 2 होनी चाहिए, ये कह रहे हैं 2 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारी, 2 सीट होनी चाहिए एक की बजाय। तो ऐसे क्वेश्चन निकालेगा एग्जामिनर, ये बताओ कौन कवर करेगा, इतनी सिंप्लिसिटी चाहिए इसमें, और इतनी क्रिटिकली आपने देखना है, एग्जामिनर ऐसे निकालता है क्वेश्चन। ये जो ऑर्नामेंटल आती है ना किताबें, और ये जितनी आ रही है मार्केट में मटेरियल, उनमें नहीं मिलेंगी ये चीजें जो मैंने बना दी। अब ये ग्लोबल पल्सेज कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यू दिल्ली में, जब ग्लोबल पल्सेज कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मेरा ये फर्ज है जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, आपको जो है इम्पोर्टेंट पल्सेज के बारे में 2-3 बातें बता दूं, क्योंकि जब ये इसमें आ ही गया है तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन निकाला है, क्योंकि एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये मेरा फर्ज है आपको ये चीजें बताना। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, पल्सेज एंड ओल्ड सीड्स दे आर मेनली ग्रोन इन रेनफेड एरियाज, ड्राई लैंड एरियाज, जहाँ पे बारिश कम होती है या बारिश पर निर्भर है, इरीगेशन के सोर्सेज नहीं है, अच्छी जमीनों में नहीं है, मार्जिनल लैंड्स पे है, फार्मर्स भी गरीब हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वहाँ पे है, इसलिए हमारी प्रोडक्शन कम है, क्योंकि फार्मर वहाँ अच्छे सीड नहीं खरीद सकता, फर्टिलाइजर नहीं खरीद सकता, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकता। अब ये देखिए मैंने निकाला है क्वेश्चन इसमें से, पल्स क्रॉप्स आर लेगुमिनस क्रॉप्स, लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं जिनकी जड़ें देखोगे ना उसमें गांठें होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से जो है नाइट्रोजन लेते हैं और फिक्स करते रहते हैं, मतलब फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है नाइट्रोजन की, छोटी मिनी फैक्ट्री नेचुरल, उसमें यूरिया नहीं डालना पड़ेगा। अब लेगुमिनस क्रॉप्स कौन सी हैं, जितनी भी दालों वाली हैं सारी हैं, सोयाबीन भी है साथ में, याद रखना सोयाबीन ऑयल सीड क्रॉप है। देन एक हमारी जैसे बरसी में क्लोवर, एक अल्फाल्फा, ये लेगुमिनस क्रॉप है, कभी पूछ लेते हैं अल्टरनेट ईयर पे। देन लेंटिल एंड चिकपी आर रबी क्रॉप्स, भाई लेंटिल होते हैं मसर, मसर की दाल है, और एक हमारा चना बंगाल ग्राम, ये रबी क्रॉप से याद रखना, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स में भूल जाते हैं। वेरेज ब्लैक ग्राम होता है उड़द, रेड ग्राम होता है तूर की दाल, अरहर की दाल, दे आर खरीफ क्रॉप्स। देन इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन पल्स प्रोडक्शन, इंडिया इंपोर्ट करता है, हमारी करीब करीब 26-23 मिलियन टन प्रोडक्शन है पल्सेस की, और 3 मिलियन टन के करीब हम इंपोर्ट करते हैं। देन ग्रीन ग्राम कैन बी ग्रोन इन समर एंड खरीफ सीजन, ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो ये इस तरह की मैं जो है साइड में चलता रहूंगा, ये कई बार ये स्टेटमेंट आ जाती है, एक क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का एग्रीकल्चर का।
अब ये देखिए एक और निकाल दिया इसमें, इंडिया इंपोर्टेड उड़द फ्रॉम ब्राजील, ये इसमें लिखा है, ब्राजील से हम उड़द, ब्लैक ग्राम कहते हैं इसको, ठीक है ना। देन इंडिया इंपोर्टेड अबाउट 3 मिलियन टन ऑफ पल्सेस, इंडिया इंपोर्टेड पल्सेस फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, म्यांमार एंड अफ्रीकन कंट्री। कई बार पूछ लेते हैं कि भी इंडिया जो है पल्सेस कहाँ से मंगवाता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है नेशनल लेवल की इंपोर्टेंस की चीज। अब इसमें 2 लोकेशन थी वर्ल्ड पेज पे, मैंने दोनों ले ली, और डिवका और बेलगोरोड, बेलगोरोड तो है रशिया में, एवडीवका है यूक्रेन में। अब ये देखिए का यूक्रेन में, बेलगोरोड रशिया में, सेवलबर्ड बार बार न्यूज़पेपर में आता है, नॉर्वे में, रास्टोपोल क्रीमिया में, बार बार आते हैं न्यूज़पेपर में ये। अब ये देखिए इनसेट 3DS, ये सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं इसरो, और इसका रॉकेट कौन सा होगा, GSLV F-14, ये याद रखना है, ये शनिवार को लॉन्च करेंगे, उसके बाद भी काफी न्यूज आएंगे, लेकिन आप वैल्यूएट करते जाना। सबसे इंपॉर्टेंट देखो लिखा है, अकॉर्डिंग टू इसरो द इनसेट 3DS is a mission designed for enhanced meteorological observations, में मेन ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए है, एटमॉस्फेयर की, मेराइन की, और आपके जो ना डिसास्टर वार्निंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग, मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एंड ओशन सरफेसिस, और वेदर फोरकास्टिंग, डिसास्टर वार्निंग, ठीक है ना। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव, ये इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ गया आपको, सैटेलाइट का नाम आ गया जो शनिवार को लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद रॉकेट का नाम आ गया, उसके बाद कहाँ से कर रहे हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो, और ये इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज है, जो रॉकेट है ना F-14, वो इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज का है, याद रखना। तो आगे आते रहेंगे इसमें, मैंने भी इसमें से क्वेश्चन निकाल दिया, सिंपल है जो मैंने बताया वही है इसमें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा हम जो है रॉकेट है, कौन सा सैटेलाइट है, लेकिन ये कि याद रखना जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जितने भी GSLV है ना वो जियो सिंक्रोनस में छोड़ेंगे, और कितने किलोमीटर पे है अर्थ से ये ध्यान रखना, करीब करीब मेरे ख्याल में 33,000 किलोमीटर है, चेक कर लेना प्लीज। देखिए ये CSC मेंस 2024 का है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 का ये। अब कल किसी स्टूडेंट ने भी जो है ये मुझे हिंट दिया था, अभी ये सर क्वेश्चन आएगा, यस इट विल कम एटलीस्ट ऑफ 15 मार्क्स इन मेन एग्जामिनेशन। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम EBS, आप देखें कल जो है हिस्टोरिक जजमेंट आई है 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, और ये हमेशा कोर्ट की जाएगी अगले 10 साल तक, इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब 10 साल तक 20 साल तक कोर्ट की जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2024 में 10 या 15 नंबर की जरूर आएगी। अब इसका तरीका क्या है, कैसे तैयार करें इसके नोट्स, देखिए अब मैंने इसे सारी न्यूज डाल दी दोनों न्यूज़पेपर की। सबसे पहले तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, कौन सा बैंक कर रहा है, और इसमें कौन कौन से एक्ट जो ना, जैसे आपका रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है, फाइनेंस एक्ट है, कौन कौन से एक्ट इसमें अमेंड किए गए थे, वो सारे इसमें बड़े सिस्टमेटिक में दिखाता हूं आपको, वो सारे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जो ना इसको वो किया है, स्कीम को स्टॉप कर दिया, इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये क्या है 19(1) का A उसको वायलेट करती है, और साथ में RTI एक्ट को वायलेट करती है। तो बहुत सारे इसमें जो ना इतने पॉइंट हैं, आज आपने नोट्स इस पे बना लिए तो आपके 10 में से आएंगे 7.5 नंबर, और आज नहीं बनाया आपने, वैसे लिखा तो आपके नंबर आएंगे 3 या 4 बस। अब आप डिफरेंस समझ लीजिए। अब देखिए न्यूज, आज न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट आई है, देखिए SC स्ट्राइक्स डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, स्ट्राइक डाउन कर दी, कॉल्स इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये वर्ड लिखना है आपने एग्जाम में। 5 जज बेंच टर्म्स द मोड ऑफ फंडिंग मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी, सारे लिखो एग्जाम में। इट सेज वोटर राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग इज वायलेटेड, देन स्कीम ऑथराइज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्पोरेट्स इन इलेक्टोरल प्रोसेस, तीनों लाइनें लिखने की। ये हिंदू में फर्स्ट पेज पे ही है, और फिर जो है इसका जो पेज 14 पे है,
ये सब मिला के आपने नोट्स बनाने हैं। आज आपने नोट्स बनाने चाहिए, इसको 2 घंटे लग जाए आपके, 2 घंटे भी ये समझ लीजिए आपके फ्रूटफुल है। 3 घंटे लगा लीजिए, क्योंकि पता है हमें 10-15 नंबर का क्वेश्चन आना है। देन आगे देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी इन इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, ये एक्सप्लेन्ड पेज पे 2-3 आर्टिकल इकट्ठे आ गए, ये भी साथ में देना है कि प्रोपोर्शनलिटी, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है। जो तीनों जो अमेंडमेंट किए गए थे 3 लॉज में, वो कौन कौन से, इसमें कितना क्लियर दिया है। रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951, कंपनीज एक्ट, फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये 3। और इनकम, इसको फाइनेंस एक्ट में जो है इसको मनी बिल के रूप में लिया गया था। जो 2017 का जो फाइनेंस एक्ट बना वो मनी बिल के रूप में आया था, ये भी इन्होंने क्लियर किया है। फिर ये देखिए, आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ने भी जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पे ऑब्जेक्शन रेज किए हुए टाइम टू टाइम, ये भी आप लिख सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉइंट को। तो इसमें से आप सारे पॉइंट लिख के आप मुझे जो है मेल पे भेजिए। अपने नोट्स इसमें से बनाएंगे तो आपके नंबर कम से कम 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 50 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे आपके एक पेपर में। इसका मतलब 125 से ज़्यादा आ जाएंगे एक जीएस पेपर में। अब ये देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया एप्लीकेबल टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा। कोर्ट सेज परमिटिंग अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन वायलेट्स फ्री एंड फेयर पोल्स, ये लिखनी है लाइनें आपने। स्कीम नॉट लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव मीन्स टू अचीव गोल ऑफ कर्बिंग ब्लैक मनी। कितनी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ना, ये सारी लाइनें जो इंपॉर्टेंट आपको इस तरह की लगती है ना, जो मैंने निकाली है, कौन से एक्ट इसमें अमेंडमेंट किए गए थे, सारा इसके नोट्स बना लो 2-3 पेज के पॉइंट्स में, फिर आपके पूरे नंबर आएंगे। 7.5 8 भी आ सकते हैं इस क्वेश्चन में 10 में से। एग्जामिनर देना चाहता है लेकिन आप लेना नहीं चाहते, आप तो मैगजीनों में से लिखते हैं दुनिया भर के। अब ये देखिए, इसमें आपसे ये आर्टिकल पूछ लिया, अभी कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईबीएस से। मैंने बताया आपको आर्टिकल 19(1)(a), ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आपने लक्ष्मीकांत में अच्छी तरह देखना है, क्योंकि ये आपका स्टैटिक भी आ गया और करंट भी हो गया। प्रिय बच्चों, आज आपने नोट किया, सभी वीडियो में नोट किया, मैं जो है एक एक चीज को कितना क्रिटिकली निकालता हूँ और कैसे नोट्स बनाने के आपको मैंने तरीका बताया। और ये भी बताया मैंने आपको 2 आर्टिकल में, आज 10-10 नंबर के, 15 नंबर के लद्दाख का है ऑटोनॉमी पे, दूसरा जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक डिसीजन है। दोनों में से दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक तो आएगा ही, दोनों भी आ सकते हैं। इनमें से नोट्स यदि आप न्यूज़पेपर में बनाओगे तो आपके 7.5 मार्क्स आएंगे, और मैगजीन में से लिखोगे तो आपके 2 या 3 नंबर आएंगे। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड योर फेट। मेरे से आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं कुछ भी कि सर ऐसे बनाए हैं, आप मेल पे भेजिए, आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। 10-12 घंटे आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा जो है हर बच्चा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं किसी कॉन्स्टिट्यूट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उनके मान लिया 10,000 कैंडिडेट हैं और 8,000 कैंडिडेट फेल हो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे हैव ऑलरेडी टेकन देयर फी। मेरे ये स्टूडेंट है, उनके स्टूडेंट नहीं है, उनका ऑर्गेनिक रिलेशनशिप नहीं है, मेरा प्रोफेसर और स्टूडेंट का है, टीचर और स्टूडेंट्स का जो होता है ना, वो है, उस पर मैं कायम हूँ। और इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि कैसे करंट अफेयर्स की तैयारी होती है, करंट और स्टैटिक को कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे नोट्स बनाने हैं, और कैसे डरना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, फियर की वजह से आप राजेंद्र नगर में, पता नहीं कहाँ, करोल बाग में दुनिया भर की किताबें इकट्ठी करोगे, बार बार वही चीज जो है, जब नोट्स में आ गई आपके तो उसको 10 बार पढ़ लो, नोट्स को 10 किताबों में क्यों पढ़ते हो। यही एक फंडामेंटल रूल है आईएएस बनने का। 10 किताबों के बजाय अपने नोट्स बना के, अच्छी किताबों स्टैंडर्ड बुक से, उसको 10 बार पढ़ लो, आपका प्रीलिमिनरी में भी काम आएगा, मेन में भी काम आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं दोबारा से फिर कहता हूँ, मेरी जो वीडियो है पूरे इंडिया में उसके 10,000 व्यू होने चाहिए। और जो रोजाना इतनी वीडियो आ रही हैं करंट अफेयर्स की, वो 1 या 2 क्वेश्चन देते हैं और दुनिया भर के एडिटोरियल जो ना उनसे लोड कर देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। भाई क्वेश्चन, हमें तो सिर्फ एग्जाम जो है, एग्जाम में रैंक लेना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
बिल्कुल जो है आपने स्ट्रेस फ्री होके इंजॉय करके पढ़ो। थैंक यू वेरी मच।